इस मूवी के कहानी में हम लोग एक ऐसे बूढ़े आदमी को देखेंगे जो कि एक नंबर का ठरकी होता है। उसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी, इसलिए वो हमेशा फोन में लड़कियों की तस्वीरें देखता रहता था और वो हमेशा ये विश करता था कि काश वो फिर से जवान हो जाए। एक दिन जब वो एक लड़की के साथ घपाघप कर रहा था, तब वो लड़की उसे बताती है कि उसे एक दवा के बारे में पता है जिसे लेने से वो फिर से जवान हो सकता है। अब वो आदमी उस दवा की तलाश में लग जाता है। आखिर में उस आदमी को वो दवा मिल जाती है। वो जैसे ही इस दवा को लेता है, वो फिर से बहुत हैंडसम और जवान हो जाता है और अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा करता है और बहुत सी लड़कियों के साथ कबड्डी खेलता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, ये हम आगे इस मूवी में देखेंगे। कहानी की शुरुआत एक बड़े शहर से होती है। यहाँ हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसका नाम जैक है। वो एक फोटोग्राफर था, लेकिन साथ ही लड़कियों के पीछे बहुत पागल रहता था। अपनी छोटी सी दुकान में वो दिन भर बस लड़कियों की फोटोज देखता और सपने बुनता रहता था। एक दिन एक लड़की उसकी दुकान पर आती है और कहती है, मुझे कोट पहनकर एक फोटो चाहिए क्योंकि मैं इंग्लिश टीचर हूँ और पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवानी है। ये सुनकर जैक उसे चेंजिंग रूम से कोट निकाल कर देता है, फिर खुद बाहर चला जाता है। लड़की अंदर जाकर कपड़े चेंज करने लगती है, लेकिन जैक दरवाजे के छोटे से छेद से चुपके चुपके झांकने लगता है। तभी लड़की को उसकी हरकत का पता चल जाता है। वो गुस्से में बाहर निकलती है, दुकान में जोर जोर से चिल्लाती है, जैक को खूब डांटती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जैक की दुकान के बगल में एक नाई की दुकान थी। उसका मालिक मैक था। वो जैक से कहता है, यार हम लोग अब बूढ़े हो चुके हैं, इतनी उम्र में लड़कियों के पीछे इस तरह नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जैक अपने दिलो दिमाग में खुद को बिल्कुल जवान समझता था, इसलिए माइक की सारी नसीहतें उसे बेकार और फालतू लगती थी। रात को घर आकर जैक बेड पर लेटता है, फोन निकालता है और अपनी फेवरेट एक्ट्रेस का एक प्राइवेट वीडियो चलाता है। वीडियो देखते देखते उसके अंदर आग सी लग जाती है। वो अकेले में ही खुद को राहत देता है और थोड़ा शांत होकर सो जाता है। यही हमें पता चलता है कि जैक आज तक अकेला है। उसकी शादी कभी हुई ही नहीं, न अच्छा घर था न पैसे थे, इसलिए दिन रात बस एक ही ख्याल, काश कोई साथ होता। अगले दिन माइक फिर आता है और उत्साह से कहता है, सुन, शहर में एक नया क्लब खुला है, वहाँ ढेर सारी लड़कियां हैं जो पैसे लेकर अच्छा टाइम स्पेंड करती है, चलना एक बार तो जरूर जाना चाहिए। ये सुनकर जैक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो तुरंत हाँ कर देता है। रात को दोनों उस नए क्लब में पहुँचते हैं। माहौल जबरदस्त था, म्यूजिक, लाइट्स और शराब, दोनों खूब मजे करते हैं। तभी एक बहुत खूबसूरत लड़की आकर माइक के पास बैठती है। उसका नाम क्लोई था। क्लोई को देखते ही जैक का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। अजीब बात ये थी कि क्लोई भी बार बार जैक की तरफ देख रही थी। कुछ देर बाद क्लोई जैक के साथ उसके घर चली जाती है। जैक ने उसे इसके लिए अच्छे पैसे दिए थे। वो पूरी कोशिश करता है, पूरी ताकत लगाता है, लेकिन उम्र का असर साफ दिखता है, कुछ खास हो नहीं पाता। नाकामी के बाद जैक थोड़ा उदास होकर क्लोई से पूछता है, बताना तुम्हें मेरे साथ कैसा लगा? क्लोई पहले तो हंसती है, फिर गंभीर होकर कहती है, अंकल, मैंने एक खास दवा के बारे में सुना है जो बूढ़ों को भी एकदम जवान और ताकतवर बना देती है। वो हमारे शहर में कहीं मिलती है, पर मुझे ठीक से पता नहीं कहा। क्लोई की बात जैक के दिमाग में घर कर जाती है। अब उसका एक ही मिशन था, वो दवा किसी भी कीमत पर ढूंढनी है। कुछ दिन बाद एक नई बिल्डिंग में बड़े मॉडल का फोटोशूट चल रहा था। जैक अपना पुराना कैमरा लेकर वहां पहुंच जाता है। मॉडल देखते ही बनती थी, बेहद खूबसूरत और जवान। जैक की नजरें उस पर से हट ही नहीं रही थी। मेकअप मैन जब मॉडल का मेकअप करने लगा तो जैक को मौका मिल गया। वो पास जाता है और बड़े प्यार से नाम पूछता है। मेकअप मैन उस वक्त वहाँ नहीं था, इसलिए मॉडल मुस्कुराकर बात करने लगती है। जैक थोड़ा और करीब आने की कोशिश करता है। मॉडल एकदम साफ साफ कहती है, देखो, मेरा रेट बहुत ऊंचा है, मैं सिर्फ उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ जिनके पास गाड़ी बंगला हो। तुम तो साफ गरीब लगते हो और ऊपर से उम्र भी ज्यादा है। उसकी बातें सुनकर जैक के अंदर आग लग जाती है। गुस्से में वो एकदम से मॉडल का गला पकड़ लेता है। तभी मेकअप मैन वहाँ पहुँच जाता है और चिल्लाकर उसे छुड़ाता है। उसी वक्त मॉडल का मैनेजर भी दौड़ता हुआ आता है। दोनों मिलकर जैक को जोरदार पिटाई करते हैं और फिर उसे बाहर फेंक देते हैं। इतनी बुरी तरह पिटने के बाद जैक का गुस्सा और भी भड़क जाता है। वो सड़कों पर इधर उधर भटकने लगता है। घूमते घूमते उसकी नजर एक छोटे से मेडिकल स्टोर पर पड़ती है। स्टोर देखते ही क्लोई की बात दिमाग में कौंध जाती है। जैक अंदर जाता है। वहाँ एक औरत काउंटर पर बैठी थी। जैक सीधा बोल पड़ता है, मुझे वो दवा चाहिए जो बूढ़े को भी एकदम जवान बना दे। वो औरत साफ मना कर देती है, भाई साहब, मेरे पास ऐसी कोई दवा नहीं है। जैक मायूस होकर मुड़ता है कि तभी अंदर से एक दूसरी औरत निकलती है और उसे रोकती है। उसका नाम रोज था। रोज जैक को देखकर मुस्कुराती है और कहती है, अरे
तुम आ गए, तुम्हारे बॉस का फोन आया था, मैंने दवा तैयार रखी है। फिर वो एक बॉक्स निकाल कर दिखाती है और कहती है ये वही खास दवा है जो बूढ़े को भी एक रात में जवान बना देती है। मैंने इसे दुर्लभ जड़ी बूटियों से बनाया है, लेकिन अपने बॉस को जरूर बता देना, इसका ज्यादा इस्तेमाल बहुत खतरनाक है, ओवरडोज से जान भी जा सकती है। रोज को लगा कि जैक किसी अमीर सेठ का नौकर है। जैक चुपचाप शीशी लेता है और घर चला आता है। घर पहुंचकर बिस्तर पर लेटते ही क्लोई की बातें फिर याद आती है। वो उठता है, दवा को एक गिलास पानी में घोलता है और पूरा गिलास एक ही सांस में पी जाता है। इस दवा को पीकर जैक बिस्तर पर गिरते ही गहरी नींद में सो जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है और शीशे के सामने खड़ा होता है तो अपनी ही सूरत देखकर दंग रह जाता है। रात भर में जादू हो गया था, झुर्रियां गायब, बाल काले, चेहरा चमकदार। जैक अब पूरी तरह जवान और हैंडसम हो चुका था। जो सपना वो सालों से देखता आ रहा था, किस्मत ने एक रात में पूरा कर दिया। अब उसके पास जवानी थी, ताकत थी और हर वो ख्वाहिश पूरी करने का मौका था जो कभी अधूरी रह गई थी। एक दिन एक बड़े फोटोशूट में जैक अपना कैमरा लेकर थोड़ा झिझकते हुए पहुंचता है। लोग पूछते हैं तो वो कॉन्फिडेंस से कहता है, मैं नया फोटोग्राफर हूँ, बस इस मॉडल की कुछ खास फोटोज लेना चाहता हूँ। अब जैक का लुक इतना शानदार था कि मॉडल खुद मुस्कुराकर इजाजत दे देती है। उस मॉडल का नाम अवा था। अवा जैक को देखते ही इम्प्रेस हो जाती है और उसी शाम उसे अपने घर डिनर पर बुला लेती है। धीरे धीरे जैक की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वो जहाँ जाता, लड़कियां खुद ब खुद उसकी तरफ खिंची चली आती थी। वो अपनी जवानी बनाए रखने के लिए बीच बीच में वो खास दवा लेता रहता था ताकि कोई उसका राज न जान पाए। कुछ दिनों बाद अवा उसे एक ग्रैंड पार्टी में ले जाती है। चारों तरफ ग्लैमरस लड़कियां थी। जैक की नजरें हर तरफ दौड़ रही थी, लेकिन कोने में एक लड़की सबसे अलग शांत बैठी थी। जैक उसके पास जाता है, बातें शुरू करता है, अपना नाम बताता है और उसका नाम पूछता है। वो मुस्कुराकर कहती है, मैं लीला हूँ। दोनों एक दूसरे को देखते ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैक को भी लीला बेहद पसंद आ जाती है। इसके बाद लीला जैक को अपने घर ले जाती है। दोनों पूरी रात साथ बिताते हैं, एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं। अगली सुबह जब जैक की नींद खुलती है तो वो आईने में देखता है, सारी जवानी गायब, फिर से बूढ़ा हो चुका है। लीला अभी गहरी नींद में थी। घबराया हुआ जैक चुपके से उठता है और बिना कुछ कहे घर से निकल जाता है। सीधा उसी मेडिकल स्टोर की तरफ दौड़ लगाता है। वहाँ पहुंचकर वो रोज को ढूंढता है। काउंटर पर बैठी लड़की से बात कर ही रहा था कि उसकी नजर एक बॉक्स पर पड़ती है। उसे लगता है इसी में दवा होगी। वो फटाफट बॉक्स उठा लेता है। तभी रोज अंदर से आती है और चिल्लाती है, अरे रुको, उस बॉक्स में दवा नहीं है। लेकिन जैक कहाँ सुनने वाला था। उसे तो बस अपनी जवानी वापस चाहिए थी। कुछ भी करके रोज बॉक्स छीनने की कोशिश करती है। दोनों में झड़प हो जाती है। गुस्से और घबराहट में जैक का हाथ रोज के गले पर पड़ता है और पल भर में सब खत्म। रोज जमीन पर गिर पड़ती है। जैक बॉक्स लेकर भागता हुआ घर पहुंचता है। घर पहुंचकर डब्बा खोलता है तो देखता है सिर्फ थोड़ी सी दवा बची है। उसे देखकर उसका दिल बैठ जाता है। वो पागलों की तरह डब्बे में मुंह डालता है, बची खुची सारी दवा चाट जाता है और थक कर वही सो जाता है। अगली सुबह जब आँख खुलती है, कमाल, वो फिर से एकदम जवान और हैंडसम। खुशी से पागल जैक फटाफट तैयार होता है और सीधा लीला के घर पहुंच जाता है। दोनों पूरा दिन साथ मजे करते हैं, हंसते हैं, घूमते हैं, जैसे दुनिया की सारी खुशियां एक साथ आ गई हों। अगले दिन सुबह जैक की नींद तेज सिर दर्द से खुलती है। बेड के पास देखता है, लीला नहीं है। वो सिर पकड़कर उठता है और उसे आवाज देता हुआ बाथरूम की तरफ जाता है। दरवाजा खोलते ही सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है। जैक घबराकर पूछता है, तुम कौन हो? वो औरत उदास आवाज में कहती है, जैक, मैं लीला हूँ। जैक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लीला आगे बताती है, मैं भी उसी खास दवा से जवान बनी थी, लेकिन कल जिसने वो दवा बनाई थी उसे किसी ने मार डाला। अब मेरे पास दवा नहीं बची, इसलिए मैं फिर से पहले जैसी हो गई। लीला की बात सुनकर जैक के होश उड़ जाते हैं। उसे अचानक याद आता है कि रोज को तो उसी ने जल्दबाजी में मार डाला था। उसी पल उसके शरीर में जोर का झटका लगता है और देखते ही देखते वो भी फिर से बूढ़ा हो जाता है। अब लीला की बारी थी हैरान होने की। अंत में हम देखते हैं दोनों एक दूसरे के सामने फर्श पर तड़प रहे हैं। दवा का ओवरडोज दोनों के शरीर को अंदर से खा रहा था। रोज ने पहले ही चेतावनी दी थी, इसका ज्यादा इस्तेमाल मौत देगा। लालच और जल्दबाजी में दोनों ने ठीक वही गलती कर दी। सांसें एक एक करके रुकती जाती है और दोनों हमेशा के लिए खामोश हो जाते हैं। यहीं पर ये कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। ऐसी ही ट्विस्टेड और मजेदार कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन दबा दो ताकि नई स्टोरी सबसे पहले तुम तक पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।